सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने और जवाहरातों से बना था, इतना विशाल, इतना भव्य कि आज के बड़े बड़े शहर भी उसके सामने छोटे लगे। और फिर बस एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का कोई खोया हुआ पन्ना? आइए इस गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी नगरी जिसकी दीवारें सोने की हों और फर्श चांदी के, जहां महल हीरे मोतियों से जगमगा रहे हों। हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का जिक्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये एक ऐसी जगह थी जो समृद्धि और वैभव का, मतलब प्रॉस्पेरिटी का दूसरा नाम थी। भागवत पुराण के हिसाब से इस शहर में एक दो नहीं बल्कि 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। जी हां, आपने सही सुना, 9 लाख। ये नंबर सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि वो शहर कितना बड़ा और कितना शानदार रहा होगा। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी जिसे खुद देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। लेकिन फिर अचानक ये पूरी की पूरी शानदार नगरी समंदर की लहरों में कहीं खो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोने का ये शहर हमेशा के लिए पानी के नीचे चला गया? क्या ये कोई दैवीय श्राप था या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा? यही वो सवाल है जो सदियों से इतिहासकारों और श्रद्धालुओं दोनों को परेशान करता आया है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को जानते हैं जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। वो कथा जो हमें बताती है कि द्वारका बनी कैसे और उसका अंत इतना भयानक क्यों हुआ। बात तब की है जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक नई जगह बसाने के लिए समुद्र देव से भूमि मांगी। कहते हैं समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी। और इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जिसके चारों तरफ बड़े बड़े गेट्स यानी द्वार थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका यानी द्वारों का नगर। और सुनिए, ये शहर सिर्फ सुंदर नहीं था, ये उस समय के इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना था। सड़कें एकदम सीधी थीं जो शहर को पोर्ट से जोड़ती थीं। सिंचाई के लिए इतना एडवांस्ड सिस्टम था जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल है। और ये शहर हर मामले में आत्मनिर्भर था, मतलब सेल्फ सफिशिएंट। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन का सेंटर था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। इस वैभव का अंत 2 श्रापों ने लिखा। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गुस्से में गांधारी का दिया हुआ श्राप, और दूसरा, जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया था। इन्हीं 2 घटनाओं ने मिलकर यदुवंश और द्वारिका के विनाश की कहानी लिख दी थी। अब सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ पुरानी किताबों और कथाओं में ही जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक ऐतिहासिक खोज में बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस ने इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1930s के दशक में, जब कुछ मछुआरों और पायलट्स ने पानी के नीचे अजीब से स्ट्रक्चर्स देखने की बात कही। फिर 1963 में ASI ने पहली बार खुदाई की। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट की शुरुआत की। और ये खोज आज भी जारी है। इस पूरी खोज के हीरो थे डॉक्टर SR राव। वो एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्हें पक्का यकीन था कि हमारी पौराणिक कथाओं में भी इतिहास छिपा हो सकता है। उन्हीं की जिद और मेहनत ने द्वारका को सिर्फ कहानियों से निकालकर सबूतों की दुनिया में ला खड़ा किया। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। उनका मानना था कि अगर रोम और एथेंस का इतिहास खोजा जा सकता है तो द्वारका क्यों नहीं, और इसी सोच ने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दे दी। तो 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने समंदर में लगभग 12 एक्सपीडिशंस किए, और उन्हें जो मिला वो हैरान करने वाला था। एक 560 मीटर लंबी शहर की दीवार, इमारतों के 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे, और सबसे जरूरी 3 छेद वाले पत्थर के एंकर्स। ये एंकर्स इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ के लोग बड़े जहाज़ों को गहरे पानी में रोकने की तकनीक जानते थे। मतलब ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं था, ये एक प्लान करके बनाए गए मानव निर्मित शहर के ठोस सबूत थे। और फिर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको चौंका कर रख दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो कलाकृति लगभग 9000 साल पुरानी थी। जरा सोचिए, ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है।
इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता की टाइमलाइन को हमारी सोच से भी कई ज्यादा पीछे धकेल दिया। इसने तो इतिहास की किताबों को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर द्वारका सच में थी तो वो डूबी कैसे? क्या सच में समुद्र ने उसे एक ही दिन में निगल लिया? चलिए अब कथाओं से थोड़ा हटकर साइंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिकों के पास इसका क्या जवाब है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका कारण सी लेवल राइज हो सकता है, यानी समुद्र के पानी का लेवल अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाना। हजारों साल पहले शायद किसी बहुत बड़ी सुनामी या किसी और प्राकृतिक घटना की वजह से समुद्र का लेवल कुछ ही समय में कई मीटर्स ऊपर उठ गया होगा और उसने अपने किनारे बसे शहरों को डुबो दिया। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों वजहें एक ही तरफ इशारा करती हैं। ग्रंथ कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका डूब गई और जियोलॉजिकल डेटा भी उसी दौर में समुद्र के लेवल में एक बहुत बड़े बदलाव की पुष्टि करता है। कमाल है ना? ऐसा लगता है जैसे आस्था और विज्ञान दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं, बस अपने अपने तरीके से। देखिए, द्वारका की खोज सिर्फ एक शहर को ढूंढना नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को फिर से खोजने जैसा है। ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी है जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर एक बार फिर दुनिया के सामने आ रही है। और हाल ही में इसी साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र के नीचे जाकर उस पवित्र जगह पर प्रार्थना की। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था जिसने द्वारका की खोज को एक बार फिर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बना दिया। तो आज की तारीख में द्वारका दो रूपों में मौजूद है। एक वो जो पानी के ऊपर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल, और दूसरा वो जो पानी के नीचे है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट, कृष्ण का खोया शहर। ये एक ऐसा संगम है जहां आस्था विज्ञान से मिलती है और इतिहास कथाओं से हाथ मिलाता है। आखिर में द्वारका की खोज हमें ये सिखाती है कि जिन कहानियों को हम बस मिथक मानते आए हैं, हो सकता है उनके पीछे की सच्चाई हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर द्वारका सच थी तो समंदर की गहराइयों में और कितने ऐसे रहस्य अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।